पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन वाइडस्प्रेड रहा, यानी ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा तो हुई है। साथ में एक जगह पर वेरी हैवी रेनफॉल दर्ज हुआ है। 8 स्टेशन पे हैवी रेनफॉल भी दर्ज किया गया है। सबसे अधिक वर्षा जगत सिंहपुर के बालीपुरा में 145 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसी के साथ जो सीजनल टोटल है वो 190 से 5 मिलीमीटर हो गया है और डिपार्चर भी प्लस में 5% नोटिस किया गया है। डेफिनेट कैटेगरी में सिर्फ अभी 4 डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं। सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की बात करें तो जो हमारा लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ उड़ीसा और जो गिगेटिव वेस्ट बंगाल के ऊपर बना था वो लेस मार्क हो गया हुआ है और वह ईस्ट वेस्ट ट्रफ जो कि साइक्लोन से साउथ वेस्ट राजस्थान से बांग्लादेश की तरफ जा रही है, होते हुए जा रही ईस्ट राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, नॉर्थ झारखंड, गिगेटिव वेस्ट बंगाल और समुद्र सतह से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक बनी हुई है और साउथ वर्ड डायरेक्शन की तरफ, दक्षिण दिशा की तरफ टिल्ट हुई हुई है। तो ये जो सिस्टम हमारे की सर्कुलेशन है वो ऊपर वाले सिस्टम से इस ईस्टर्न ट्रफ में मर्ज हो गई है। दूसरा ट्रफ जो है साउथ ईस्ट और अरेबियन सी से उड़ीसा तक आ रहा है, जो कि साउथ गुजरात, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के ऊपर से होता हुआ जा रहा है और समुद्र सतह से 4 से 5 किलोमीटर से लेकर 5 से 8 किलोमीटर ऊंचाई के बीच में बना हुआ है और यह भी जो था मर्ज हो गया है ईस्ट वेस्ट ट्रफ के अंदर। तो एक फ्रेश जो सर्कुलेशन जो है अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो डेवलप होने वाली है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग कोस्टल बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल रीजन के ऊपर 29 जून के आसपास, उसके प्रभाव में अगले 29 जून के सब्सिक्वेंट 24 आवर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जिससे कि उड़ीसा के ऊपर जो है रेनफॉल की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। डे 1 की बात करें तो डे 1 में हमारा जो लो प्रेशर एरिया जो है थोड़ा कमजोर, जो लेस मार्क हो गया हुआ है, कमजोर हो गया हुआ है और पोजीशन भी उसकी और ट्रफ के साथ मर्ज किया गया है। इसकी वजह से अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल हो सकता है बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जहाँ येलो वार्निंग दी गई है। उसके अलावा हमारा नॉर्थ उड़ीसा, साउथ वेस्ट उड़ीसा में आइसोलेटेड प्लेसेस में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग गस्टी 30 to 40 की रह सकती है, इसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 2 यानी 28 तारीख को बारगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केओंझर में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई है। कोस्टल उड़ीसा में थंडरस्टॉर्म विद लाइटनिंग गस्टी 30-40 की रह सकती है, इसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो नॉर्थ उड़ीसा फेलियर डिस्ट्रीब्यूशन रह सकते हैं, साउथ उड़ीसा में स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। डे 3 29 तारीख को सुंदरगढ़, केओंझर, मयूरभंज, बालासोर, भद्रक में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की येलो वार्निंग दी जाती है। 30 तारीख को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लो प्रेशर बनने की वजह से जो है जो उड़ीसा के ऊपर वाइड स्प्रेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने की संभावना है और जो मयूरभंज, केओंझर, जाजपुर इन डिस्ट्रिक्ट में वेरी हैवी आइसोलेटेड प्लेस में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल यानी 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल तक होने की संभावना है, जिसकी वजह से ऑरेंज वार्निंग दी जाती है। और बाकी जो बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, कटक, ढेंकनाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसके लिए येलो वार्निंग दी गई है। डे 5 यानी 1 जुलाई को साउथ उड़ीसा में जो है गतिविधियां बढ़ेंगी, तो उसमें कलाहांडी, कंधमाल, नयागढ़ को ऑरेंज वार्निंग दी गई है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वजह से। बाकी जो आसपास उसके क्षेत्र है वहां पर आइसोलेटेड में हैवी रेनफॉल हो सकती है, जिसमें हम लोगों ने येलो वार्निंग दी हुई है। डे 6 यानी 2 जुलाई को बरगढ़, बुलांगी, नुआपाड़ा, कलाहांडी, नगरपुर में येलो वार्निंग है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल की वजह से। 3 जुलाई को मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़ में येलो वार्निंग दी है आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल होने की संभावना की वजह से। डे 3 to डे 5 यानी कि जो हमारा 29, 30 जून और 1 जुलाई को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उड़ीसा के अलॉन्ग एंड ऑफ कोस्ट और डीप सी में जो है 30 to 45 km गस्टिंग में 55 km स्पीड रह सकती है, जिससे स्पेली वेदर रहेगा। सी कंडीशन भी रफ टू वेरी रफ होने की संभावना है। इसके बाद फिशरमैन को एडवाइस दी जाती है कि वो 29 जून से 1 जुलाई के बीच में मछलियां पकड़ने समुद्र में ना जाए। धन्यवाद। बोर्डिंग कंप्लीटेड। नर्चर, discover, fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.